रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल कमाल दीनिही व तमाम निअमतिही बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल वल हराम वर्रुकन वल मुकाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीयत वल अहकाम वल मुहब्बत वल इरफान मौलाना व मौलल कौनैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद ला सियमा अला इब्न अम्मिही व खलीफतिही फी उम्मतिही अमीरुल मुअमिनीन यासूबुद्दीन व क़ाइद गुर्रिल मुहज्जलीन व मुक़ातिलिन नाकिसीन वल मारिक़ीन वल क़ासितीन व मिस्दाक़ कुल्लि शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन कलिमतुर रहमान व बाबुल अमन वल अमान अल्लज़ी ज़व्वजा अलल अर्श नजीरुन निस्वान व मिस्दाक़ मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान साहिब ज़ुल्फ़िकार वल इमामिल मुख़्तार व मिस्दाक़ क़ौलिन नबिय्यिल मुख़्तार लऊतियन्न अर्रअया ग़दन रजुलन कर्रार गैर फ़र्रार अल्लज़ी सम्मतहु उम्मुहु हैदर व साक़ि मिन हौज़ कौसर मतलूब कुल्ल तालिब गालिब अला कुल्ल गालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब। व अहल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमअसूमीन अलमज़लूमीन अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रस अहलल बैत व तहहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालत फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा इन्न सईद कुल्ल सईद हक़ सईद मन अहब्ब अलियन फ़ी हयातिही व बअद वफ़ातिही। सलवात पढ़ दें मोहम्मद आले मोहम्मद। एक और बुलंद तरीन सलवात इरशाद फरमाएं आप हज़रात। ये थोड़ा थोड़ा जो बिखराव है मोमिनीन, एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ये जो थोड़ा मोड़ा बिखराव है, आप हज़रात थोड़ा सा सिमट जाएं, पहली दफ़ा आपके दरमियान हूँ तो मेरे लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी। ये नहीं कह रहा हूँ ज़्यादा, बस थोड़ा थोड़ा सिमट के आगे आ जाइए। तो ये जितने भी अफराद हैं बहुत इसलिए कि हम लोग मानने वाले उस मकतब से हैं कि जहाँ तादाद का ख्याल किया ही नहीं जाता, इसलिए कि जो तादाद पे भरोसा करे वो और होते हैं। और हमारा रिश्ता तो करबला से है,
लिहाजा ये जितने भी मोमिनीन हैं थोड़ा थोड़ा और सिमट जाए। आखिरी आवाज़ कह रहा हूँ मैं, वो जो मोमिनीन पीछे हैं अगर सुनना ही तो थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि मैं अपनी गुफ्तगू कर सकूँ। फिर उसके बाद जिसका दिल जहाँ चाहे बैठे एक सलवात पढ़ दे बुलंद तरीन मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीम है फर्श आज़ा और ये सिलसिला मजालिस जो बगरा से और इस दरगाह से जारी व सारी है। खुदा हम सब की मजलिसों को, हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए। पहली दफ़ा आपके दरमियान हूँ, 2-3 बातें और इंशाअल्लाह अपने वक्त पे मजलिस मंजिल अख्ताम तक पहुँचेगी। लेकिन पैगाम की सूरत में मैं 2-3 बातें आपकी खिदमत में ज़रूर करूँगा। यकीन करें ये फ़र्श आज़ा अज़ीम है बहुत से, और ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप यहाँ आए जिस मकसद के लिए हैं उस चीज़ को यहाँ से ले के जाएँ। इसलिए कि फ़र्श पर आएँ, यहाँ बैठें, यहाँ पे सुने, यहाँ जो ज़ाकिरीन हैं, जो भी लोग, जो बातें हो रही हैं, कम अज़ कम कुछ बातें यहाँ से दूर तक पहुँचे और आगे तक जाए। इसलिए कि मकसद यही है। और ये बहुत अजीम फ़र्श है और जिस पे हम और आप बैठे हैं, यहाँ पे बैठना हमारे लिए शरफ़ है। मैं एक अज़मत के तौर के ऊपर एक बात आपकी खिदमत में करूँ, ये बहुत अजीम फ़र्श है। किसी शायर ने, मिर्ज़ा साहब क्या खूब मिसरे कहे कि सुखन वाले, सुन लें अगर महसूस हो जाएंगे, कि सुखन वाले यहाँ अहले सुखन से दाद पाते हैं। महसूस करें कि सुखन वाले यहाँ अहले सुखन से, है ना अक़ीदा आपका सबका हमारा कि कौन कौन आता है, कि सुखन वाले यहाँ अहले सुखन से दाद पाते हैं। सुखन वाले यहाँ अहले सुखन से दाद पाते हैं। 2-3 बातें हैं और इस पैगाम की सूरत में आप तक पहुंच जाएगी तो दुआओं से नवाजिएगा कि सुखन वाले यहाँ अहले सुखन से दाद पाते हैं और हमारे जैसे नालायक उन्हें मजलिस सुनाते हैं। महसूस कर रहे हैं? हमारे जैसे नालायक उन्हें मजलिस सुनाते हैं। हमारी शक्लों को जो माओं की शिकमों में बनाते हैं। तवज्जो चाह रहा हूं अगर पहुंच जाए कि हमारी शक्लों को जो माओं की शिकमों में बनाते हैं। ये 2 मिसरे क़यामत के, अरे ये उनकी मेहरबानी है कि वो तशरीफ लाते हैं। अरे ये उनकी मेहरबानी है कि वो तशरीफ लाते हैं, वगरना वो तो नबियों को भी अपने घर बुलाते हैं। हैदरी सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ये उनकी मेहरबानी है कि वो तशरीफ लाते हैं, वगरना वो तो नबियों को भी अपने घर बुलाते हैं। आप समझ रहे हैं किस जगह पर और कहाँ हम और आप बैठे हैं। इसकी अजमतों को महसूस करिए, इसकी मंजिलत को महसूस करिए। लिहाजा इससे जुड़ना बहुत ज़रूरी है और इस बात की तरफ हम और आप मुतवज्जे भी हों। बहुत अजीम बारगाह है, इसलिए कि ये तब्दीली, ये चेंज, ये बदलाव, ये मुआशरे में सारी चीज़ें इसी फ़र्श अज़ा से हैं। आप देख लें, इसी के बदौलत है। ये जो 4 दिन का प्रोग्राम यहाँ रखा गया है वो किस लिए है कि ताकि कुछ मैसेज कौम तक, मुआशरे तक, समाज तक, इस पूरे इलाके तक पहुँचे। ये अलग बात है कि ये कैमरे यहाँ तक महदूद नहीं करेंगे, दुनिया तक आपकी आवाज़ों को यहाँ से लेके वहाँ तक पहुँचेंगे, ताकि पता तो चले कि बगरे का इस साल का पैगाम क्या है, इस साल का मकसद क्या है। नहीं, तवज्जो करिए, बात यहाँ से वहाँ तक, ताकि अगर ज़रा सा भी बदलाव और चेंज, देखें खाली बदलाव और चेंज आवाम में भी नहीं, ज़ाकिरीन में भी इन्हीं मजालिस के ज़रिए से आता है, ताकि एहसास हो, एक बदलाव हो, एक मुआशरे में एक चेंज हो, एक तब्दीली हो। और आप समझिए ये फ़र्श अज़ा की बरकत है कि यहाँ पे आने के बाद कुछ हो ना हो, तब्दीली तो ज़रूर होती है। अरे तवज्जो करिए, चेंज तो ज़रूर आता है, बदलाव तो ज़रूर आता है। आप देख लीजिए, हम और आप ना बदलें तो क्या कमाल है, यहाँ फरिश्ता भी आता है तो बदल के जाता है। तवज्जो करिए, रवायत में बाकायदा है कि जैसे ही मजलिस होती है वहाँ से एक फरिश्ता चलता है यहाँ, और पूरा ग्रुप है जो वहाँ से यहाँ आता है और यहाँ शरीक होकर जब वहाँ पहुँचता है तो जो बेचारे नहीं आए होते वो उनसे कहते हैं, मियाँ कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो। तो
तो ये बताते नहीं कि कहां गए थे और कहां से आ रहे हैं। ये कहा तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि हम कहीं गए थे। अरे तवज्जो चाह रहा हूं कि हम कहीं गए थे और कहीं से आ रहे हैं, ये तुम्हें कैसे पता? क्या इसलिए कि जनाब जब गए थे तो खुशबू और थी, अब जब वापस आए हैं तो आपकी खुशबू बदली हुई है। यही पैगाम जहां का बगरा का है कि जब यहां आओ तो चेहरा और हो, जब यहां से घर जाओ तो चेहरा और हो। नहीं जुमला कि जब यहां आओ तो किरदार और हो, जब यहां से जाओ तो किरदार और हो। सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। एक मिल के सलावत पढ़ दें आप हज़रात। जज़ाकल्लाह। हैदरी महसूस करिए, इसलिए कि जिम्मेदारी ये बहुत अहम है और आप गौर करें, इसलिए इतना खर्च, इतना मजमा, इतने सारी चीज़ें। देखें मैं पैगामी इसलिए कि इतने कम मुद्दत में और बात बहुत सी कही जा सकती हैं और मैं कह सकता हूँ दो फिक्रे इधर के दो फिक्रे उधर के, आप खुश भी हो जाएंगे लेकिन बात पहुँच रही है। देखिए जो हाल और ख़ास कर ये जो हमारा नौजवान तबका है उसको यहाँ पे आने की ज़रूरत ज़्यादा है। ये बुज़ुर्ग बेचारे मुझ जैसा ख़तीब आपको सुनाने आया है, बुज़ुर्गों को सुनाएगा नहीं। हम और आप, हम जैसे लोग जवानों के लिए हैं। तवज्जो करिए, मुझ जैसे बुजुर्ग ये मुझसे बेहतर सुनते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। हमें जिम्मेदारी हमारी नौजवानों के लिए है। हमें चाहिए कि हमारा नौजवान यहाँ से कुछ लेके जाए। नौजवान तबका इस वक्त जो दुश्मन की अजीम साजिश है वो ये है कि एक यूथ और पूरी कौम का जो एक मुस्तकबिल है नौजवान, उसे ही फर्ज से दूर कर दे। जिम्मेदारी के साथ आप महसूस, अभी देखिए मैं आगे बढ़ूंगा आपको फौरन पता चल जाएगा। ये एहसास आज का ये बुजुर्ग कर रहा है, बुजुर्ग कर रहा है। क्या है वो? नहीं आता वो मजलिस में, माशाल्लाह से कुछ लोग बैठे हैं। आप देख लीजिए, अगर आप रेशियो निकालिए तो जवान तबके का रेशियो आपको बहुत कम मिलेगा। मुंबई इसलिए कि हम भी अतराफ व जवानिब मजलिस से पढ़ता हूँ, नब्ज़े मेरे हाथ में है, बात कह रहा हूँ। ये नौजवान तबका यहाँ पे दूर हो रहा है और दुश्मन भी बूढ़ों पे हमला नहीं करता। हाँ अरे तवज्जो करिए, वो भी नौजवानों को कैप्चर करता है। नहीं इसलिए कि बूढ़ों पे हमला क्यों करे, इसलिए कि अगर किसी कौम को तबाह करना है तो उसकी जवान नस्ल को बदल दो। अरे नहीं तवज्जो करिए, लेकिन ये बगरा की आजादारी, ये प्रोग्राम इसीलिए तो है कि जहां पर अली अकबर का पैगाम दे के बताओ कि जो कौम अली अकबर को मानती है उसे बदला नहीं जा सकता। हैदरी महसूस करें, है कैप्चर किया जा रहा है और ऐसे कैप्चर उल्टी सीधी बातें कह के ये मजलिसों में क्या रखा है। वो कब आता है वो तबका, बताइए कब आता है? कब आता है? जैसे ही मौलवी मसाइब पे पहुंचता है, जैसे ही खतीब मसाइब पे पहुंचता है, भर भर दाखिल होना शुरू हो जाएंगे। इमाम बाड़े में, पिंडाल में, जहां देखिए या एक अंजुमन का सिस्टम जो हो चुका है आजकल, देख लीजिए, ये उनकी अंजुमन, ये उनकी अंजुमन। हमारे मकतब ने अंजुमन साजी के लिए नहीं मना किया है, अंजुमन बाजी के लिए मना किया है। तवज्जो करिए, ये जो हमारे यहाँ अंजुमन बाजियाँ हो रही हैं, अब देखें ये सिस्टम जो पूरा चल रहा है, ये इसीलिए ताकि नौजवानों में फूट डाले। नहीं आता कोई। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं। अपने नौजवानों को बम्बई भी अगर भेज रहे हैं ना, तो उसके अकीदे को इतना ठोस करिए कि दुश्मन कोई भी हमला करके उसके अकीदे को ना बदल सके। आज यही क्या तो बाकायदा तौर के ऊपर काम हो रहा है
आप इसके ऊपर गौर करिए, देख लीजिए। अब ये वो बेचारा मसाइब में दाखिल होता है और आएगा, मातम करेगा, जबरदस्त मातम, अल्लाह कबूल करे इस मातम को। और बाद में मोमिनीन कहते हैं अमा फला अंजुमन ने या फला ने ऐसा मातम किया कि हाल की दीवारें फट जाती। अरे तवज्जो चाह रहा हूं कि इमाम बाड़े के छत पड़ जाते। वाकईन इस मातम से दीवारें तो फट सकती हैं मगर दुश्मन का कलेजा नहीं फट सकता। अरे तवज्जो करें, इससे तो वाकई दीवारें फट जाएंगी मगर दुश्मन का कलेजा नहीं फट सकता। क्यों? जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इसीलिए कि हमारे यहां जो तहजीब अज़ा, जो मजलिस का सिस्टम रखा गया, वो उसका मामला ऐसे शुरू हुआ कि तिलावत से शुरू हो, सोसखानी, पेशखानी, जाकिर, फिर लोहा। तवज्जो चाह रहा हूं, ये सारा सिस्टम, ये सारी चीजें पार्ट ऑफ मजलिस हैं। इसे ना समझिए कि ये कम है, ये ज्यादा है। पहले कहा कि पेशखानी हो, फिर सोसखानी हो, फिर 1 घंटा जाकिर पढ़े। और ये नौजवान बेचारा आता है कब? जब मसाइब खत्म हो तब दाखिल होता है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, ऐसे मातम से छत फट सकते हैं, छत फट सकते हैं। आप देखिए ढोलक में, देखिए मिला नहीं रहा हूं, ढोलक में आवाज क्यों होती है ज्यादा? अरे तवज्जो करिए, आवाज क्यों होती है ज्यादा? इसलिए कि अंदर से खाली होता है। अरे तवज्जो करें, ढोलक इसीलिए उसमें आवाज होती है क्योंकि वो खाली होता है अंदर से। नहीं तवज्जो कर रहे हैं? इसलिए हमारे यहां मातम को आवाज नहीं कहा गया, बल्कि मेरे मर्जा इमाम खुमैनी ने कहा कि देखो ये तुम्हारे सीने पे जो हाथ पड़ रहे हैं ये मातम नहीं है, वक्त के यजीद के मुंह पे तमाचा है। नहीं तवज्जो चाह रहा हूं, ये जो तुम्हारे सीने पे हाथ है ये वक्त के यजीद के मुंह पे तमाचा है। जो आखिर में दाखिल होते हैं, मातम करते हैं, उससे छत तो फट सकती है मगर इसीलिए कहा गया कि 1 घंटा मजलिस सुनो, सीने को मारिफ से भरो। अब जब हाथ पड़ेगा तो वक्त का यजीद लरजेगा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। आप देखें, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। हम और आप, खास कर हमारा नौजवान तबका, इसे महसूस करे, गौर करे कि कहीं दुश्मन हमें बहका के तो नहीं लेके जा रहा है। दोनों ताकतें काम कर रही हैं। एक ताकत ये चाहती है कि फ़ज़ाइल व मनाक़िब बहुत पढ़े ना जाएं, मगर एक ताकत ये चाहती है कि नहीं, बस फ़ज़ाइल व मनाक़िब के अलावा और कुछ ना हो, जो बातें कह दी जाएं। नहीं, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। गौर कर लीजिए, जब तक मजलिस में, इसीलिए इसका उन्वान क्या है? इस्लाही मजालिस। उन्वान ही रखा इसीलिए गया ताकि कौम की इस्लाह हो, कुछ पैगाम हो, पहुंचे। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, देखें, मेरा तो यह ख्याल भी नहीं होता कि मौलवी साहब पहली दफ़ा आए हैं, खूब उड़ा के पढ़ना चाहिए, दबा के पढ़ दें, इसलिए कि इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। अरे तवज्जो चाह रहा हूं, देखिए मजलिस के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, जहां से पैगाम पहुंच जाए, जहां से कुछ मिल जाए, वही प्लेटफॉर्म है। हो सकता है कि वो आपके घर से मिल जाए, हो सकता है 10 लोग बैठे हो वहां से मिल जाए। लिहाजा हम और आप इस चीज को न भूलें। इसीलिए आज हमारे मुआशरे में नौजवान तबका बेचारा खाली नारे पे रह गया है। नारा जान है, ये ना समझ कह दीजिएगा कि मौलवी साहब नारे की मुखालफत कर रहे हैं। नारा जान है। अभी देखिए, एक खबीस मलऊन जिसका नाम त्यागी पड़ गया है, वाकिफ है कि नहीं है? बोलिए, कोई ऐसा है जो वाकिफ ना हो उससे? यूट्यूब तो सब देखते हैं, व्हाट्सएप तो सब यूज करते हैं, ट्विटर तो सब देखते हैं। वो खबीस त्यागी मिर्जा साहब, जिसका नाम बदल गया त्यागी, जब उसने कुरान मजीद पे एतराज किया तो ये हमारा नौजवान तबका फेसबुक और ट्विटर पे बहुत एक्टिव हो गया।
बहुत एक्टिव तेजी से हुआ। क्या? एक फ़िक्रा लिख लिख के, और बहुत ट्रेंड हुआ कि हम कुरान बचाएंगे, हम कुरान की मुहाफ़ज़त करेंगे। लानत हो इस खबीस के ऊपर, लानत हो इस खबीस के ऊपर। ये तवज्जो चाह रहा हूँ। हमने कहा ये फ़िक्रा बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ और बहुत आगे तक गया कि हम इस मलऊन को, हम इस खबीस के ऊपर लानत करेंगे और कहते थे हम कुरान बचाएंगे, हम कुरान बचाएंगे। अगर पैगाम पहुँचे तो दुआओं से नवाजिएगा। जब ये ट्रेंड हो रहा था कि हम कुरान बचाएंगे, हम कुरान बचाएंगे, मुझे हंसी आ गई कि जो आदमी खुद को ना बचा सके, अरे तवज्जो करिए, कि जो आदमी खुद को ना बचा सके वो कुरान बचाने चला है। कुरान बचाएंगे, ये कुरान बचाएंगे, ये कुरान को महफूज करेंगे, हम कुरान बचाएंगे। हम आपकी हैसियत क्या, आप कुरान बचाइएगा? नहीं, एक जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो हिफाजत का नारा बहुत तेजी से बुलंद होता है, मैं कह रहा हूं अल्लाह ने, जाके पढ़िए पूरा कुरान मजीद, इस मेंबर से पैगाम दे रहा हूं आपको कि पूरी कुरान मजीद उठा के पढ़िए। नौजवानों, तुमसे अल्लाह ने हिफाजत नहीं मांगी। काश लफ्ज पहुंच जाता कि पूरे कुरान में अल्लाह ने तुमसे हिफाजत नहीं, तुमसे तिलावत मांगी है। कि पढ़ते कितना हो, हिफाजत नहीं मांगी है। बता दे कोई कि कहा हो मोहम्मद मेहदी कुरान बचा लेना, कहा हो मौलवी साहब कुरान बचा लीजिएगा? नहीं, पढ़िए वरत्तिलिल कुरान तरतीला, आपसे हमने कुरान की तिलावत। और एक चीज और है हो बिया कि खट से लानत करते हैं हमारे यहाँ। चाचा, खट से लानत होती है। अभी देखिए, उसी त्यागी का नाम लिया है, वहां पे अक्सर लोगों ने लानत कर दी होगी। है, करिए, बहुत जरूरी है। जो कुरान मजीद का मुनकिर हो उस पे लानत बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपको एक बात और कहूं, लानत भी अमल मांगती है। बात पहुंच रही है कि नहीं? कि लानत अपने साथ अमल मांगती है। आपने लानत कर दिया, फौरन पहुंचती नहीं है। लानत अपने साथ अमल मांगती है। अमल ना हो तो लानत वहीं रुकती है। नहीं, मुझे वजाहत करनी पड़ेगी। कभी देखा है पाइप, प्लम्बर जो होंगे वो बड़ी अच्छे से वाज़ेह हो जाएंगे। कभी पाइप देखा है जो घर से निकलता है बाहर की तरफ? कभी कभार पाइप जाम हो जाती है और पानी बैक मार के घर में आता है, तो क्या होता है? क्या कोई चीज आगे फंसी है जो पानी को आगे जाने नहीं दे रही? अरे नहीं, गौर करिए, ये बैक आ रहा है। इसी तरह से लानत का भी हाल है। लानत अगर अमल के साथ न हो तो खुद के दामन से आगे नहीं बढ़ती, लानत बैक मारती है। अरे तवज्जो चाह रहा हूं, अगर लानत के साथ अमल न हो तो लानत बैक मारती है, आगे बढ़ती नहीं है। अब आप कहिए कि कुरान के मुनकिर पे लानत, कुरान के मुनकिर पे लानत। खुद मोहम्मद मेहदी एक सफा कुरान पढ़ते नहीं, एक बार कुरान उठा के देखते नहीं, लानत आगे कहां बढ़ेगी? नहीं, हमारा हाल कहीं ऐसा न हो कि लुटेरों पे लानत करें, खुद भाई का हक मार के बैठे रहे। करते रहे, भाई का हक मार के बैठे हैं। अब कहते रहिए कि लुटेरों पे लानत, लानत अमल मांगती है। एक साहब अभी शाबान में दुबई में था, तो वो कहने लगे मौलवी साहब, इस त्यागी खबीस ने कुछ किया हो ना हो, इस मलून ने मेरा साहब शीयत की आबरू खत्म कर दी उसने। देखें, मजलिस का पैटर्न अलग हुआ है, लेकिन बात पहुंचाऊंगा आप तक, वरना मुझे भी आती है, आपकी नब्ज़े हाथ में है, दो फिक्रे इधर के दो फिक्रे उधर के पढ़ सकता हूं, लेकिन बात सिलसिलेवार हो। देखें, कहने लगे मौलवी साहब, इस त्यागी ने शीयत का वक़ार ख़त्म कर दिया, शीयत की इज्जत व आबरू उसने ख़त्म कर दी। त्यागी समझ रहे हैं कि नहीं? नाम लेना पड़ेगा उसका, उर्फियत वसीम, वही जो तो वसीम था त्यागी बन गया। क्या मौलवी साहब इसने तो वाकई शीयत की आबरू ख़त्म कर दी। हमने कहा वो कैसे?
कि हम लोग बड़े फख्र से कहते थे मौलवी साहब कि कोई ऐसा बताओ जो यहां का हो उधर गया हो। अरे तवज्जो चाह रहा हूं, मैं पैगाम दे रहा हूं आप तक कि क्या कोई ऐसा, मौलवी साहब हम लोग बड़े फख्र से कहते थे और लोगों को तंज करते थे, कोई ऐसा बता दो जो इधर का हो उधर गया हो। मगर इस खबीस ने तो 2 हाथ आगे का काम किया, बीच में भी नहीं रुका। अरे काश अगर महसूस कर ले बगरा वाले तो महसूस आपके दुआओं पहुंच जाएगी। क्या मौलवी साहब ये तो बीच में भी नहीं रुका, ये तो कूद के और आगे गया और इतना आगे गया। हमने तो जवाब असली बात में दिया, हमने पहले ही उनको टोका। हमने कहा एक बात अपने दिमाग में रखिएगा, जो यहां का नहीं है, अरे नहीं पहुंची बात, कि जो यहां का नहीं है उसे यहां रहने का हक भी नहीं है, और जो यहां का है यजीद का खैमा भी उसे आने से नहीं रोक सकता। जो यहां का है उसे यजीद के खैमे भी आने से नहीं रोक सकते। और हमने एक बात और आगे कही, हमने कहा कुल्लु शैइन यरजो इला असले, हर शय अपनी असल की तरफ पलट जाती है। ये भी अगर पलटे तो कौन सा नया काम किया हो जाए। कहने लगा मौलवी साहब फिर भी है, उसने एक काम तो किया ही, हम लोगों का जो वक़ार था, जो इज्जत थी, ये लेके चला गया। हमने कहा ना घबराइए, परेशान ना होइए, आपका मौला कौन है? अरे तवज्जो करिए, आपका मौला कौन है? मेरा मौला अली है। हमने कहा उसका फ़करा पढ़ा है कभी क्या? मौला ने फौरन कहा जाके उठाइए इमाम हसन की वसीयत। हमने कहा मेरा आका कह रहा है वह अकरमल हसबे हुस्नुल खुल्क, ए मेरे लाल हसन, सबसे बड़ा हसब, सबसे बड़ा नसब जानते हो क्या है? तवज्जो चाह रहा हूं, क्या है? हुस्नुल खुल्क, अच्छा अखलाक, अच्छा किरदार। नहीं पहुंची बात, नहीं, अगर दूर तक पहुंच जाए तो दुआओं से नवाजिएगा। हमने कहा अली अपने लाल हसन से कह रहे हैं कि मेरे लाल, सबसे बड़ा हसब ये नहीं है कि तुम अली के बेटे हो, सबसे बड़ा हसब ये है कि तुम, तवज्जो चाह रहा हूं, कि तुम, तवज्जो, अखलाक तुम्हारा कैसा है, किरदार तुम्हारा कैसा है, कैरेक्टर तुम्हारा कैसा है। कैरेक्टर के बुलंद हो तो सबसे बड़ा हसब है, न सैयद न गैर सैयद, न अंसारी न गैर अंसारी, कुछ नहीं, का सबसे बड़ा हसब कैरेक्टर, किरदार, कैरेक्टर, किरदार। नहीं, तवज्जो चाह रहा हूं, शायद इसीलिए अगर कैरेक्टर अच्छा हो तो अली का बेटा भी नहीं है, अबू बकर का बेटा है। अली कह रहे हैं मेरा है। कैरेक्टर अगर अच्छा है तो बेटा अबू बकर का है, अली कह रहे हैं मेरा है। और कैरेक्टर सही नहीं तो कुरान सगे चचा को कह रहा है तब्बत यदा अबी लहब। हैदर, एक सलवात पढ़ दे मिलकर, सुभान अल्लाह। या सुभान अल्लाह। कैरेक्टर अगर अच्छा है तो बेटा किसी और का है, अली कह रहे हैं मेरा है। और कैरेक्टर अगर अच्छा नहीं है तो कुरान चचा को कह रहा है तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। ये क्या है? इसलिए कि शीयत कैरेक्टर का नाम है। हाँ, वो बोल बचन का नाम शीयत नहीं है। हाँ, अरे तवज्जो कर लें, 10 बीघा पुदीना हमारे घर बोया है, इसका नाम शीयत नहीं है।
शीयत नाम है कैरेक्टर का, शीयत नाम है किरदार का। कितना बुलंद है किरदार तुम्हारा। मोहम्मद मेहदी अमामा लगा लिया तो ये ना समझो कि बहुत बड़े मुत्तकी हो। कैरेक्टर दिखाओ, किरदार कैसा है। इसीलिए जो अली अपने बेटे से कह रहा हो कि मेरे लाल सबसे बड़ा हसब क्या है, हम और आप देखिए क्या करते हैं। अबे तुम्हारे लिए यही काफी है कि तुम हमारे बेटे हो। महसूस कर रहे हैं। एक एमएलए का लड़का होगा, कहा मैं परेशान ना हो, तुम्हारे लिए तो बस यही काफी होगा कि तुम विधायक के लड़के हो। इसीलिए तो लड़कों को बचाया जाता है। सलवात पढ़ दो मोहम्मद आले मोहम्मद पर। कुछ बातें इशारों में भी समझा करिए, इसलिए कि मेरे भी पैर में हालात की बेड़ियां हैं और हर बात हर जगह से नहीं कही जाती, लिहाजा कह रहा हूं कैरेक्टर। अच्छा, अली कह सकते थे मेरे लाल तुम्हारा सबसे बड़ा हसब यह है कि तुम अली के बेटे हो, लेकिन कहा अली ने नहीं कहा सबसे बड़ा हसब मेरे लाल अच्छा अखलाक, अच्छा कैरेक्टर। अरे तवज्जो करिए, अच्छा किरदार। इसका मतलब क्या है? अली कह रहे हैं कि मेरे लाल तुम्हें ये ना कहना पड़े, अरे तवज्जो चाह रहा हूं कि तुम्हें ये ना कहना पड़े कि तुम अली के लाल हो, अली के बेटे हो, शेर खुदा के बेटे हो, फातेह खैबर के बेटे हो, फातेह खंदक के बेटे हो, बद्र हुनैन के बेटे हो, तुम इसके बेटे हो। मेरे लाल तुम्हें कहना ना पड़े मौला बाबा क्या करे ऐसा का किरदार ऐसा हो कि हर देखने वाला कहे अली का लाल जा रहा है, अली का बेटा जा रहा है। यही हमारा है, कहना ना पड़े शिया है। किरदार ऐसा हो कि देख के कहे अली का शिया जा रहा है, अली का चाहने वाला जा रहा है। सलाम किरदार ऐसा हो, बस कैरेक्टर ऐसा हो। मजलिस अपने पीक पे पहुंच गई और मेरा वक्त भी ख़त्म हो गया। अजान और सारी चीज़ें, जुमा से मजलिस है, इसके बाद फिर जुमा है, शिरकत करिएगा। नाम ऐसा, नाम से काम नहीं होता नौजवानों। इसीलिए प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तजर्बे का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अमल से बनिए। ये अमल कोई सुनना नहीं चाहता। और पहले भी कह दूं, आखिरी बात है, नौजवानों तुमसे अमल नहीं मांगा गया और ना तुमसे अखलाक मांगा गया है। खासकर इतना तो मैं कसम से कह सकता हूं कि ये जो मजमा यहां पे है, इनसे अमल नहीं मांगा गया है, ना इनसे अखलाक मांगा गया है। आप कह रहे तो कुरान की आयत के खिलाफ बात कर रहे हैं, उठाइए। जो आयत हमसे अमल मांग रही है वो क्या कह रही है? महसूस करिए कि क्या कह रही है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। महसूस किया? हमसे अमल नहीं, हमसे हुस्ने अमल। हाँ, अरे तवज्जो चाह रहा हूं। कम से कम अली के शिया अगर कह रहे हैं तो आप सब अमल किसी के लिए होगा। हमसे हुस्ने अमल मांगा गया है। जब मेरा मौला हुस्ने मौला है, अरे तवज्जो चाह रहा हूं, हमसे अमल नहीं, हमसे हुस्ने अमल। बात अगर पहुंचे तो दुआओं से। उसी तरह से हमसे अखलाक नहीं, हमसे हुस्ने अखलाक मांगा गया है। अब तो लोग सोच रहे होंगे मौलवी साहब अभी तो अखलाक न कर सके, ये हुस्ने अखलाक की पेच कहां से लाके ठोक दी, ये हुस्ने अखलाक कहां से ला दिया? अभी तो अखलाक ही का मुजाहरा न कर सके। बड़े आसानी से समझिएगा, अखलाक में और हुस्ने अखलाक में बड़ा छोटा सा फर्क है। हमसे अखलाक नहीं मांगा गया। फर्ज करिए अखलाक को हुस्न अखलाक क्या, यही है और यही मौला चाहते हैं।
मैं मजलिस पढ़ने के लिए अपने आजमगढ़ से निकला। हमारे जामिन भाई बेचारे बीच में कोऑर्डिनेट कर रहे थे, मौलवी साहब कहाँ निकले कि नहीं निकले। हमने कहा बैठ गए ट्रेन पे। तकरीबन 20 फोन उनके आए कि मौलवी साहब कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे। मैं कहता था दिल्ली आ गया। अब कहाँ? मैंने कहा मुजफ्फरनगर आ गया। कहा मौलवी साहब परेशान ना होइए, गाड़ी भेज रहा हूँ, वहाँ से गाड़ी करके आएगी आपको लेके। रास्ते में 2-4 फोन आ गए, पहुँचे कि नहीं पहुँचे। मैंने कहा बस बगरा करीब है, पहुँचने वाला हूँ, 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर। कम से कम 30 फोन पूरे रास्ते भर आए कि मौलवी साहब कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे। अरे तवज्जो चाह रहा हूँ, कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे। 30 फोन मिर्जा साहब आ गए। ये क्या है? बोलिए, तवज्जो चाह रहा हूँ। ये क्या है? ये है अखलाक का मुजाहिरा कि जिसे बुलाया है उसके पूछें कि पहुंचे कि नहीं पहुंचे, पहुंचे कि नहीं पहुंचे, पहुंचे कि नहीं पहुंचे, पहुंचे कि नहीं पहुंचे। हुस्ने अखलाक क्या है? जब मजलिस पढ़ के लिफाफा लेके यहां से निकल जाऊं और फिर फोन आना शुरू हो, पहुंचे कि नहीं पहुंचे, पहुंचे कि नहीं पहुंचे, पहुंचे कि नहीं पहुंचे। वो अखलाक था, ये हुस्ने अखलाक है। फर्क समझे, अखलाक में मतलब होता है, हुस्ने अखलाक बगैर मतलब के होता है। यही अमल और हुस्ने अमल में फर्क है। अमल जन्नत की लालच में होता है, हुस्ने अमल अली के कौल पे होता है। सलावत पढ़ दे मोहब्बत आने वाला। बस अखलाक हमसे अमल नहीं, हुस्ने अमल हमसे अखलाक नहीं। इसीलिए हमसे तिलावत भी नहीं, हमसे हुस्ने तिलावत मांगी गई। और जाने कुर्बान हो, वक्त बड़ी तेजी से गुजर गया, 40 मिनट करीब हो गए। अल्लाह अकबर। ये देखें, औरतें, माँ बहनें, छोटे छोटे बच्चों को लेकर, क्यों? ताकि पैगाम की कोई एक आवाज भी मेरे लाल के कान में पहुंच गई तो बड़े होके हुसैन की आवाज पे लब्बैक कहना बड़ा आसान होगा। क्या है? अल्लाह अकबर। बस मजलिस खत्म हो गई। इसीलिए हमसे तिलावत नहीं, हुस्ने तिलावत मांगी गई है। तिलावत सर रख के की जाती है और हुस्ने तिलावत सर कटने के बाद भी होती है। नमाज, अल्लाह अकबर, तीर न लगा हो तब भी होती है। हुस्न नमाज तीरों की बौछार में भी होती है। हिफाजत जब जान हो जिस्म तब होती है, और हुस्न हिफाजत अगर टुकड़े टुकड़े भी हो गए तो आवाज पे जनाजे उठ के कहते हैं लब्बैक। आमादा हो गए आप। मुझे बड़ी आसानी होगी अब मसाइब पढ़ने, नौयत है महसूस करें। आइए सलाम कर ले। गाजी के मसाइब सुने, रात में भी गाजी के मसाइब हुए थे, पढ़ा, लेकिन अब मेरा दिल कहता है कि गाजी को भैया का सलाम कहते। जानते जब करबला ज़ियारत के लिए जाइए तो आदाब ज़ियारत में से है कि हुसैन के रोज़े में डायरेक्ट न चले जाइए, पहले अब्बास से आके इजाजत लीजिए। गाजी भैया के पास आ रहे, कब फिर क्या, जब आंखों में आंसू आ जाए तब हरम इमाम हुसैन। आइए आज गाजी की दरगाह से आका की तरफ चलें, सलाम करें। अस्सलामु अलैक या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाह अल्लती
हल्लत बिफनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदा मा बकीतु व बक़ियल लैल वन्नहार वला जालहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादुल हुसैन। अभी भी बाकायदा आयतुल्लाह मरशी नजफी कहते थे जब खूब रोना हो तो हुसैन की मुसीबत पढ़ लेना। जानते हैं जब आयतुल्लाह मरशी नजफी इस दुनिया से जाने लगे तो अपने घर वालों को वसीयत की मेरे जनाजे पर हुसैन की रुखसती पढ़ना। जानते हैं आका की रुखसती बड़ी क़यामत की थी। हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि जब मैं हुसैन के खैमे के करीब पहुंचा, हुसैन खैमे में थे, ज़ैनब आगे बढ़ी, भैया न जाइए। कुलसूम आगे बढ़ी, ए मेरे भैया न जाइए। अल्लाह अकबर। पता है जब मेरे मौला की अमीरुल मोमिनीन की शहादत हुई तो मौला की कुछ बच्चियां इतनी छोटी थी अगर पहुंच गए तो दुआओं से नवाजिएगा। कुछ बच्चियां इतनी छोटी थी कि हुसैन ने बेटियों के तरह पाला था, बहनों को बेटियों के तरह पाला था। जानते हैं जब बाप जाता है तो घर में क्या हाल होता है। हमीद कहता है कि मैं हुसैन के खैमे के करीब गया, मैंने देखा हुसैन को निकलने नहीं दिया जा रहा, कोई रिदा पकड़ के हुसैन को खींच रहा है। हमीद कहता जब मैंने गौर किया तो क्या देखा कि कुछ बीबियां जमीन पे गिर के हुसैन के दबा के दामन को पकड़ के ए भैया न जाइए। अरे जज़ाकल्लाह, खुदा तुम्हारी आवाजों पे रहमत नाजिल करे। हो गई मजलिस मसाइब अभी भी। अल्लाह अकबर। मुझे मीर अनीस के फ़िक्रे याद आ गए। जंगल से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत ने हमको लूट लिया वाह मोहम्मदा। इस वक्त कौन हक के रफाकत करे अदा, है ये जुल्म और दो आलम का मुक्तदा। अरे 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, अरे ज़ैनब निकाल हुसैन तड़पता है। ऐ अर्ज़ करबला मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ अर्ज़ नैनवा मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ फौज अश्किया मेरा बच्चा है बेगुनाह। अरे घेरा है जालिमों ने मेरे नूरे ऐल को, ऐ जुल्फ़िकार लूंगी मैं तुझसे हुसैन। खत्म हो गई मजलिस। ऐ जुल्फ़िकार लूंगी मैं तुझसे हुसैन। दो मंजर बस, जैसे ये आगे आवाज़ें हैं ना बुलंद किए रहो, आगे चल के बहुत क़यामत के मसाइब हैं। अल्लाह अकबर। घर से निकले हो जोगीपुरा के लिए ही सही, बगरा के लिए ही सही, निकले हो गए ना घर में लोग। पता है हुसैन के घर वालों की रुखसती कैसे। आयतुल्लाह मरशी नजफी कहते थे जब अकबर गए पीठ खैमे की तरफ, चेहरा मक्तल की तरफ, पीछे
ज़ैनब कुलसुम आगे आगे, अकबर, अब्बास, कासिम, सब जानते हैं कैसे गए? चेहरा मक्तल की तरफ, पीठ महसूस करिए खैमे की तरफ। गुरबत हुसैन एहसास करोगे। क्यों कहा हुसैन की रुखसती का याम? जब मेरा मौला रुखसत के लिए आया, निकला तो जानते हैं कैसे निकला? चेहरा खैमे की तरफ, पुश मक्तल की तरफ, और जाते जाते हाथ से इशारा कर रहे थे, ए ज़ैनब, अरे खैमे में जाओ, ए कुलसुम, अरे खैमे में जाओ। हुसैन गुर्बत के आलम में रुखसत हो गए। बस बहुत हक अदा किया आपने, मुझ हकीर की इज्जत अफजाई कर दी, आवाज़ों का असर आप तक पहुंच गया। बस आखिरी रवायत है, हुसैन रुखसत तो हो गए, आगे बढ़े, बस खत्म हो गई मजलिस, आगे बढ़े, मंजिल आई ठहरे, जुलजना के कदमों में फरियाद, ए असबे बावफा, बाबा को न ले जा। मैं एहसास पढ़ूंगा, मसाइब बहुत सुन रखे हैं आपने, इंसाफ से बताइए। जैसे सारी बहनें, कुछ बेटियां वहां रुखसत हो गई, सकीना यहाँ क्यों आ गई? सोचा कभी आपने? माँ बहनें बैठी है, छोटे छोटे बच्चे, बच्चियां गोद में हैं, एहसास से बताना साहिब औलाद हो कि सब जब वहां रुखसत हुए, सकीना वहां क्यों आ गई? ये मसाइब वजह चाहे लाख हो, मैंने सुनी है, मैं मसाइब भी पढ़ता था, मगर मेरे पास भी 3 बरस की बच्ची है। मैं एहसास पढ़ रहा हूँ, मेरे पास 3 बरस की बच्ची है। जानते हैं हालत क्या है उसकी? क्या हालत है? मैंने महसूस किया, मैं 3 बरस की बच्ची, मैं घर में जैसे ही अपनी कबा, अपनी रिदा, अपना मामा रखता हूँ, बच्ची मुझसे पहले दरवाजे पे जाके खड़ी होके हाथ को फैला के कहती है, ए बाबा मुझे साथ ले चलो, ए बाबा मुझे ले चलो। अब समझे, सकीना रोकने नहीं गई थी, बल्कि कहने गई थी, बाबा जहां तुम जाओगे वहां मैं भी चलोगे। खत्म हो गई मजलिस। इसरार सकीना बढ़ा, हुसैन सीने पे लटाया, ए बेटी जिद न कर, ए भी ज़ैनब के सीने पे सोना, सज्जाद के सीने पे सोना, जिद न करो। बच्ची, अम्मी रनी सल्लल्लाहु मकामहू कहते हैं, बच्ची उठी और बच्चे ने कहा, बाबा खुदा हाफिज। अरे कहाँ बैठे हो साहिब औलाद हो, बच्चियां घर छोड़ के आए हो तो तड़प के रोना। ए बाबा खुदा हाफिज, ए बाबा जाइए, ए बाबा जाइए। अब मेरा फकरा नहीं है, मीर अनीस के 2 मिसरे पहुंचे, मजलिस खत्म हो जाएगी। मीर अनीस कहते, सकीना ने हुसैन को जब रुखसत कर दिया तो बाकायदा हसरत की निगाह से अपने बाबा को देखते देखते कुछ कहा। मीर अनीस ने कहा कि सकीना ने कहा, अरे नींद आएगी जब आपकी बू पाओगी बाबा। अरे मैं रात को मकतल में चले, ए बाबा, अरे खुदा। सयालमुल्लज़ीन ज़लमू,
अय्यमुनक़लबी यनक़लिबून। सब दुआ के लिए बैठे हो। माले मजलिस खुदा असगर के सूखे ओट का वास्ता इन माँ बहनों इन औलाद सारे बैठे परवरदिगार सबकी मग़फ़रत फरमा। बारलाहा बच्ची के उस रुखसार का वास्ता इमाम ज़माना कहते सलाम उन रुखसारों पर जो रास्ते भर अपना रंग बदलते रहे। ए मौला ये जितने ज़ायरीन ज़ाकिरीन खादिमीन मौजूद हैं सबको परवरदिगार तूले उम्र नायत फरमा। बिलखुसूस बगरा की कमेटी के तमाम मेंबरान के तौफीक में ज़ात इनायत फरमा। बिलखुसूस जनाब मुमताज़ साहब के दर्जात में बुलंदी इनायत फरमा। बारे इलाहा तेरी बारगाह में दुआ है मेरे मौला ए मेरे आका हम आए हैं ताकि तेरे खादिम बन सके। ए मौला इस लायक बना के तेरी खिदमत कर सके। सारी मुश्किलात का हल उसी हुज्जत के ज़ुहूर में है। ए मौला इमाम के ज़ुहूर में ताजील इनायत फरमा। इतने लोग बैठे और रोज़ जुमा है सब लोग मिलकर दुआएं फर्ज को मेरे साथ मेरी आवाज़ में मिलाकर माँ बहन सब मिलकर कहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियका हुज्जत। आवाज़ बुलंद आवाज़ से सलावातुका अला व अला आबाए फी हाज़िहि सा व फी कुल्ल सा वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला वैना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। बुलंद आवाज़ से सलवात। वक्त हो चुका है। अज़ादारों एक ऐलान के लिए कहा था मुझसे 5 स्टार ग्रुप है ज़ियारत का जो यहाँ पे 100 रुपए के टोकन कटवा रहा है। आप हजरात उसमें शरीक हो। आपका नाम आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो जो ज़ियारत पे जाएगा उस टोकन और उस खोरे के अंदाजी में इंशाअल्लाह उसका सवाब भी आप तक पहुँचेगा। ये ग्रुप अपना स्टॉल लगाया हुआ है। आप 100 रुपए के साथ आप इसमें शिरकत करें इंशाअल्लाह। उम्मीद है खुदा सबको ज़ियारत है। तबात आलिया फरमाए बुलंद तरीन सलावत।